4.2 को पढ़ने जा रहे हैं। चारों क्वेश्चन को आप बच्चे देखेंगे किस प्रकार से बनाते हैं। अगर आप इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो फिर इसमें आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इससे पहले वाले पार्ट को जाकर के आप आसानी से देख लें, जिससे कि आपको समझने में क्या हो, आसान हो। आइए आप बच्चे क्लास 9th के बच्चे एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और कौन सा विकल्प असत्य है। अगर सत्य है तो कैसे है। बच्चों को y बराबर 3x + 5 का क्या हो सकता है। पहला करें एक और द्वितीय हल है। एक चीज बताइए, कितने चर वाले रैखिक समीकरण है। ये जो समीकरण है ये कितने चर वाले हैं, एक चर वाले हैं या दो चर वाले हैं, दो चर वाले हैं। और ये दो चर वाला जब ही है तो दो चर वाले का कितना हल निकलता है, आप बच्चों को बताए थे। दो चर वाले समीकरण का क्या निकलता है, अनेकों हल निकलते हैं। क्या निकलते हैं, अनेकों हल निकलते हैं। तो क्या इसमें एक ही हल निकलेगा। ये जो दिया गया समीकरण है तो एक हल नहीं निकल सकता, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, गलत है। दूसरा कर रहा है केवल दो हल। बताओ बच्चों को, हम यही पढ़ाएं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में केवल और केवल दो हल निकलते हैं, नहीं ना। आप बच्चों को क्या पढ़ाया गया है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में अनेकों हल निकलते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं। तो आप बच्चों को हम भी बताएं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण थ्योरी क्लास में, जो कि पीछे के क्लास में आपको बताया गया है, आप वहां पर जाकर के यूट्यूब चैनल के पे जाइए और जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के इससे पहले वाले वीडियो को क्या करिए आप बच्चे देखिए। तो देखिएगा वीडियो 4 होगा, पार्ट 4, और ये पार्ट 5 है। तो इसमें आप क्या करिएगा, वहां पर बताया गया है आपको जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं, यानी जो जो आप मानोगे उतना हल निकलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा होगा, परिमित रूप से अनेक हल होंगे। समझ गए आप बच्चे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है बच्चों, ध्यान दोगे, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल बताइए। और ये सबसे पहले ये है कौन सा समीकरण, एक चर वाला कि दो चर वाला, दो चर वाला है। दो चर वाले का अनेक हल निकल सकता है, 4 क्या 400 निकाल सकते हैं आप बच्चे। हल करेंगे इसको। सबसे पहला बताओ आप बच्चे क्या माने, माना कि x बराबर 0 मान लेते हैं, सिंपल। तो x बराबर जब 0 मानोगे तो क्या होगा, समीकरण क्या दिया है, 2x + y बराबर 7। तो 2x + y 7 दिया है ना, तो x बराबर क्या माने हो, 0। तो x के जगह पे क्या करेंगे, 0 दे देंगे। x बराबर में क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, और प्लस में y लिख देंगे बराबर 7। जब आप किसी संख्या को 0 से गुना करोगे क्या प्राप्त होगा, 0। तो क्या होगा, 2 को 0 से 0 + y बराबर 7। तो क्या हो गया, y बराबर 7 हो गया ना। तो हल क्या बन गया इसका, क्या लिखेंगे, 7,0 लिखेंगे या 0,7 लिखेंगे। आपको बताएं इससे पहले वाले अध्याय में 3 में जो x वाले को क्या किया जाता है, पहले लिखा जाता है, और y वाले को बाद में। तो क्या होगा, 0,7। समझ गए। इसी का दूसरा हल निकालो। फिर माना कि x बराबर कितना, y बराबर, x बराबर मान लेते हैं, x बराबर 2 मान लेते हैं। कितना मानोगे, 1 मानोगे, चलो 1 ही मानो, x बराबर 1 मान लेते हैं। तो x बराबर क्या माने, 1। अब समीकरण क्या है, 2x + y बराबर 7 है ना। तो 2x के जगह पे क्या लिखेंगे आप बच्चे, 1 लिखेंगे, प्लस में y बराबर 7। तो 2 को 1 से गुना करेगा क्या होगा, 2 जोड़ y बराबर 7। तो y बराबर क्या होगा, इस साइड से इस साइड जाएगा तो साइड बदलेगा तो चिन्ह भी बदलेगा। तो y बराबर क्या होगा, 7 घटाओ 2, y बराबर कितना, 5। हल क्या निकला, हल निकल गया तुमको, x क्या है, 1,5। इसी का तीसरा हल निकालो। माना कि y बराबर 0, माना कि
y बराबर 0, माना कि y बराबर क्या 0। जब y बराबर 0 होगा तो क्या होगा यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 7। तो 2x प्लस 0 बराबर 7। 2x बराबर कितना 7। तो x बराबर 7/2। तो हल क्या निकला 7/2 कॉमा 0। हल में y बराबर मानो, माना कि y बराबर 1, तब क्या निकलेगा समीकरण देखो, समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 7, है ना समीकरण। तो जब समीकरण रहेगा 2x प्लस वाई बराबर 7, तो 2x प्लस वाई के जगह पे क्या 1 बराबर 7। तो 2x बराबर 7 घटाओ 1, ये इस साइड से इस साइड जाकर घटेगा ना, तो क्या होगा 2x बराबर 7 में से क्या 6। तो x बराबर 6/2, 2 1 2 2 3 6, x बराबर 3। तो हल क्या निकला 3,1। अब बताओ लिखेंगे, अतः नीचे क्या लिखेंगे आप बच्चे, अतः समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल हैं बराबर क्या सब 0,7। एक दूसरा हल क्या है 1,5। तीसरा हल क्या है 7/2, 0। और अगला हल क्या है 3,1। समझ गए, ये हो गया आपका। इसी तरह से आपका क्वेश्चन दूसरा बनेगा और इसको आप बच्चे बना करके लाएंगे। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे, आप कॉपी में बना करके देखेंगे तो आपको 4 हल इसी तरह से निकलेगा। ठीक, इसी तरह से आपका तीसरा बुक का तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा और इसी तरह से आप x और y का मान जो मन हो मानते जाइए और मान निकलते जाएगा। हमने क्या किया x बराबर एक बार 0, एक बार 1 और दूसरा बार y बराबर 0 और y बराबर 1 माना है और हमको मान निकलते गया, 4 मान निकला। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, जो बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन सा समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है। यहाँ पर हल दे दिया है, यहाँ पर क्या किया है हल आपको दे दिया और आपको कह रहा है जो बताइए जो समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का इसमें से कौन सा हल होगा। तो जब तक x और y का मान इस समीकरण पे बैठाएंगे नहीं तब तक होगा नहीं होगा। हम क्या करेंगे इसमें लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल। और x बराबर क्या दिया है x बराबर 0, y बराबर क्या है 2। ये कैसे लिख दिए सर। तो दिया गया हल जो होता है वो हल में पहला संख्या जो होता है वो किसकी होती है x की, दूसरी संख्या जो होती है वो किसकी होती है y की। समझे, इसलिए हमने पहले वाले को x माना, दूसरे वाले को y माना। अब समीकरण दिया है क्या, समीकरण क्या दिया है x माइनस 2y बराबर 4। जब LHS साइड के बराबर RHS साइड हो जाए, यानी कि जब बाएं साइड के बराबर दाएं साइड का मान बराबर आ जाएगा तो ये समीकरण का हल होगा। दिया गया जो हल है वो समीकरण का हल है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। चलो x बराबर क्या दिया है 0, 2 इंटू 2 बराबर 4। तो 0 हो गया, ये तो 0 को छोड़ दो और माइनस 2 दूना 4, माइनस 4 बराबर 4। क्या LHS इज इक्वल टू RHS है। क्या इस -4 के बराबर 4 है नहीं है, तो इसलिए इज नॉट इक्वल टू लिख देंगे क्या समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। या लिख दो ऐसे 0,2 समीकरण का हल नहीं है। उसी तरह से x बराबर 2, y बराबर कितना 0। समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है तुम्हारा, समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4। तो देखोगे यहाँ क्या है x का क्या है मान 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 घटाओ 2 इंटू 0 बराबर 4।
अब दो घटाओ किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है बताएंगे आप लोग? 0। तो क्या लिखोगे? 0 बराबर 4। हुआ ना? अब क्या करो, 2 बराबर 4 हो सकता है कभी भी? क्या 2 के बराबर 4 है? नहीं, तो इज नॉट इक्वल टू लगा देंगे और लिख देंगे, फिर लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और वही चीज है, यही लाइन दोहरा दोगे क्या? 2,0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक। अब 4,0 है तो x बराबर कितना? 4। y बराबर कितना? 0। समीकरण क्या दिया बताएंगे? x माइनस 2y बराबर 4। यही दिया है ना कि नहीं दिया? दिया है। तो क्या करेंगे? x क्या है? 4 घटाओ 2, y क्या है? 0 बराबर 4। तो 4 घटाओ 2 को 0 से गुना करेगा, 0 बराबर 4, 4 बराबर 4। लिखेंगे 4, यहाँ पर लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS। लिख दिया। और यहाँ पर लिख दो क्या? 4,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। ये x माइनस 2y बराबर 4 आप सभी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर आपको मिल गया। आप चाहे तो इस दोनों को भी बना लो। चलो बना लो। तुम कहोगे सर रूट देख करके छोड़ दो, नहीं तो √2 4√2 यही है ना? तो देखो x बराबर क्या होगा? √2 और y बराबर कितना है? 4√2। यही है ना? मिला लोगे एक बार बुक से आप लोग क्वेश्चन, क्योंकि रूट वाली क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कुछ और हो जाए। यही है। ठीक। तो समीकरण क्या है? समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 4। यही दिया ना? तो x का मान कितना? √2 घटा 2 इंटू 4√2 बराबर 4। तो √2 घटा 4 दूना 8 √2 बराबर 4। तो 8 √2 में से 1 √2 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 7 √2 बचेगा ना? 7 √2 बराबर 4। क्या LHS के बराबर RHS है? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हल नहीं है, हल नहीं। ठीक। उसी तरह से 1,1 यानी कि x बराबर 1 y बराबर 1। तो समीकरण के अनुसार क्या है? x माइनस 2y बराबर 4 है ना? x माइनस 2y बराबर 4। तो x क्या है? 1 घटाओ 2 इंटू 1 बराबर 4। तो 1 घटाओ 2 बराबर 4। तो माइनस का 1 बराबर 4। क्या? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है ना? तो हल होगा? हल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा तीसरा। क्यों होगा तीसरा आंसर? क्योंकि LHS के बराबर RHS है। जब भी इस प्रकार का पूछे जो कौन सा हल होगा, तो आप क्या करोगे बच्चे? LHS के बराबर RHS का क्या करोगे? मान निकाल दोगे तो उसका क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन करा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण इतना दिया है। समीकरण में दिया है, लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है बराबर क्या? x बराबर 2 y बराबर 1 और लिखेंगे समीकरण बराबर, समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y बराबर k। ये दिया है ना समीकरण। जब समीकरण दिया हुआ रहे तो आप क्या करो? x और y का मान बैठा दो, अपने मान निकल जाएगा। 2 इंटू x बराबर क्या है? 2 जोड़ 3 इंटू y बराबर क्या है? 1 बराबर k। तो 2 2 ना 4 जोड़ 3 का 3 बराबर k। 4 3 7 बराबर k, यानी कि k बराबर, चूंकि इसीलिए k बराबर
7 लिख देंगे। अतः के का मान बराबर 7 आंसर। तो ये हो गया आपका 4.2 का पूरा सॉल्यूशन। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप बच्चे कमेंट सेक्शन में अवश्य क्वेश्चन करें। आगे के क्लास के लिए हमारे चैनल यूट्यूब से फेसबुक से हमेशा के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर भी कर दें, जिससे कि दूसरे बच्चे को भी हेल्प मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। Please subscribe to the channel.